हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक और ऐतिहासिक धरोहर जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऐतिहासिक है। दोस्तों, हम लोग खड़े हैं राजगढ़ दौसा राज्य मार्ग पर। इसी से आज हम लोग हैं अलवर ज़िले की राजगढ़ तहसील के टहला क्षेत्र में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अलवर ज़िले की राजगढ़ तहसील के टहला फोर्ट को। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में और आओ चलते हैं टहला फोर्ट की ओर। दोस्तों, तो आप देख सकते हो साइड से टहला फोर्ट का व्यू। यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू दिखता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर ये टहला फोर्ट बना हुआ है, जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। हम करेंगे अभी जाके इसको एक्सप्लोर और आप लोगों को दिखाएंगे इसके एक एक रहस्य को, और चलते हैं टहला फोर्ट के ऊपर। दोस्तों, फोर्ट के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, हम लोग ऐसे ही पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। दोपहर का टाइम है, धूप बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो, ये रहा सामने फोर्ट। रास्ते की प्रॉब्लम है टहला फोर्ट की। टहला फोर्ट राजस्थान के अलवर ज़िले में राजगढ़ तहसील में है। चलो दिखाते हैं आपको, करते हैं कोशिश, कहीं होके निकलते हैं। ये लो दोस्तों, हम इसी रास्ते से फोर्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कितना दर्दनाक रास्ता है, और ये फोर्ट इधर है, इसके समानांतर रास्ता बना हुआ है बाहर से। अब हम लोग फर्स्ट गेट में एंट्री करेंगे इधर से। ऐसा पथरीला रास्ता है, इसी से जाएंगे। ये सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है, देखो इसमें गन पॉइंट कितने बड़े बड़े बने हुए हैं दुश्मन को देखने के लिए। अब हम लोग टहला फोर्ट के फर्स्ट गेट की तरफ एंट्री करेंगे, जिसको गणेश पोल बोला जाता है। बहुत ही विशाल दरवाज़ा है, लगभग 20 से 25 फीट ऊंचा दरवाज़ा है, जो हाथी वगैरह आराम से घुस जाए। देखो झाड़ियाँ कितनी खड़ी है रास्ते के अंदर, और ये देखो महल की सुरक्षा दीवार लगभग 40 फीट ऊंचाई है इनकी। और ये फर्स्ट गेट गणेश पोल से जस्ट पहले पहरेदारों के लिए ये रूम्स बने हुए थे इधर, जिसमें सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा रखते होंगे। यहीं गन पॉइंट बने हुए हैं दीवारों में, और ये बारामदा था उनके लिए बैठने के लिए। अब हम लोग गणेश पोल से अंदर एंटर करेंगे, तो देखो सामने दो दरवाजे दिख रहे हैं दुश्मन को विचलित करने के लिए, एक ये वाला एक वो वाला। लेकिन ये दोनों ही नहीं होके दूसरा ये हनुमान पोल आता है यहाँ पे, ये दूसरा दरवाज़ा है। और ये दो दरवाजे जैसी डिज़ाइन बना रखी है दुश्मन को भ्रमित करने के लिए। और यहीं से हम लोग हनुमान पोल में अंदर एंटर करेंगे, तो सामने अस्तबल दिख रहा है राजा के घोड़ों के लिए। और फिर ये तीसरा गेट जयपुर गेट आ जाता है टहला फोर्ट में। ये तीन गेट है, इनको क्रॉस करने के बाद लगभग आगे फिर एक चौथा गेट आएगा। ये देख लो सामने ये बुर्ज बनी हुई है इधर दुश्मन पे नज़र रखने के लिए। और ये अस्तबल थे राजा के घोड़े वगैरह रखने के लिए। ये देखो 3-4 अस्तबल है। अब हम लोग टहला फोर्ट के अंदर जो जयपुरी गेट है इसको एंटर करेंगे, और फिर हम लोग आगे फोर्ट के चौथे गेट की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। इससे पहले टहला फोर्ट में जौहर कुंड बना हुआ है, जहाँ पे रानियाँ जौहर किया करती थी, वो दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, और आओ चलते हैं आगे। देखो आप भी जौहर कुंड। दोस्तों, टहला फोर्ट का निर्माण अलवर के प्रतापी राजा राव प्रताप सिंह ने 1773 में करवाया था। तो दोस्तों, टहला का जो फोर्ट है लगभग 450 वर्ष पुराना है। और देख लो इसकी कंडीशन से ही पता चल रहा है कितना पुराना है। बहुत जर्जर हालत में, लगभग 70% किला ढह चुका है। इसके गेट वगैरह और जो मेन बिल्डिंग है उसी के कुछ अवशेष बचे हैं, बाकी ये देखो इतनी बुरी कंडीशन में है, टूट चुका, धीरे धीरे टूटने को लग रहा है लगभग। मेंटेनेंस, पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखो धीरे धीरे टूट रहा है पूरा किला। और ये बाहर की सुरक्षा प्राचीर है, जो देख लो बिल्कुल कैसी कंडीशन में खड़ी हुई है। अलवर के राजा राव प्रताप सिंह काफ़ी प्रतापी शासक थे, जिन्होंने बहुत सारे किले बनवाए हैं अलवर रियासत के अंदर। टहला फोर्ट की बाहर की दीवार का व्यू है दोस्तों, ये कितनी विशाल, लगभग 40 फुट ऊंची दीवार है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग जयपुरी गेट से अंदर आ गए, और यहाँ पे देखो ये जौहर कुंड बना हुआ है। दोस्तों देखो इसकी चिनाई ध्वस्त हो गई, लेकिन देखो कुछ कुछ अवशेष बचे हुए हैं। रानियाँ वो सामने जो आपको वहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही है वहीं से ऊपर जाती थी, और यहीं इसी सामने जो ये गुमटी बनी हुई है ना, इसी महल से
छोटा सा महल होगा, इससे जौहर कुंड में कूदती थी। यही इसकी दास्तान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब मुग़लों का शासन आया तब यहाँ पे जौहर का उपयोग किया गया था एक बार। तो ऐसा बताते हैं एक बार टेला फोर्ट में जौहर हुआ था। अब देखो इसकी जो सुरक्षा प्राचीर है कितनी ध्वस्त हो गई है, देखो बिल्कुल ढहने लग गई है। काफ़ी लगभग 10 फीट चौड़ी दीवार है इसकी सुरक्षा प्राचीर, जो काफ़ी मजबूत लगती है। सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ किला है, सुरक्षा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। एक ही गेट में लगभग 3 दिखावटी गेट बनाए गए हैं। और अब हम लोग जैसे महल के आगे एंटर होते हैं तो एक और चौथा गेट आ जाता है यहाँ पे। इसी से आगे ये चबूतरा है, शायद ये उस समय का मंदिर होगा यहाँ पे, जिसके कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। अभी हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखो सुरक्षा प्राचीर ध्वस्त हो गई है, बीच बीच में टूट गई है परकोटा चारों तरफ से। और ये बुर्ज थी एक यहाँ पे, लेकिन ये टूट गई है। अब हम लोग चौथे गेट की ओर चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग आपको टेला फोर्ट में जो मंदिर बना हुआ है ना, उसी के अवशेष दिखाएंगे। यहाँ पे अवशेष बने हुए हैं उसके। वाइट सफ़ेद मार्बल से बना हुआ शिवलिंग है। ये देखो शिवलिंग दिख रहा है जो सामने। यहीं खजाना खोदने वालों ने, ऐसा लगता है शायद मंदिर को भी नहीं छोड़ा, मंदिर को उखाड़ दिया, शिवलिंग को बाहर फेंक दिया उखाड़ के। और ये जो सामने दिख रहा है ये परकोटा सा, ये मंदिर के अवशेष है। और ये इधर जो सामने ये बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये मंदिर के पुजारी की बिल्डिंग है। यहीं पे पुजारी परिवार रहता होगा, जो पूजा वगैरह करते होंगे वो लोग यही रहते थे। बिल्कुल कितनी अच्छी और शानदार बनावट है इसकी। शुद्ध राजपूताना शैली में बना हुआ मंदिर का पुजारी का आवास है। और दोस्तों किला भी ऐसे लगता है जैसे पूरा प्योर राजपूताना शैली में बना हुआ है। थोड़ा बहुत ऐसे लगता है मुग़ल शैली के अंश नज़र आ रहे हैं इसमें। और जो ये भैरव पोल आ गई, चौथा गेट आ गया ये फोर्ट का। इसके जो बगल में ये सुरक्षा कर्मचारियों के लिए रूम्स वगैरह बने हुए थे। और ये देखो खड्डा खोद दिया फिर यहाँ खजाना खोदने वालों ने। दोस्तों राजस्थान के जितने भी किले अभी तक हमने एक्सप्लोर किए हैं उनमें खजाना खोदने वालों ने हद मचा रखी है। पूरे किले खोद दिए सारे टोटल। दोस्तों अब हम लोग भैरव पोल में एंटर कर रहे हैं। यहीं से मेन महल का प्रवेश द्वार ये है, यहीं से आगे महल नज़र आएगा आपको पूरा। और इसके भैरव पोल के दोनों साइड सुरक्षा कर्मचारियों के लिए ये छोटे छोटे बुर्ज सी बनी हुई हैं, कमरे भी बोल सकते हैं हम लोग इनको हम लोग आपको अंदर से दिखाएंगे। इनमें एक छोटे कमरे के अंदर एक और कमरा बना रखा है यहाँ पे। इसमें देखो छोटा कमरा बना हुआ है जिसमें शायद हथियार वगैरह रखने के काम आते होंगे ये। अब तो इनमें चमगादड़ों ने घर बना रखा है। कभी ये किला अपनी शान और शौकत के लिए कितना दिखता होगा, इसके वैभव से पता चलता है। बहुत ही शक्तिशाली और ज़बरदस्त किला बनाया था राव राजा प्रताप सिंह ने 1773 में। और अब इसका ये भैरव पोल का गेट देखो कितना शानदार किला है। लगभग इसकी ऊंचाई लगभग 30 से 35 फीट होगी। जो किवाड़ के कुंदे लगे हुए हैं जो ऐसे कैसे नज़र आ रहे हैं अभी भी, लेकिन किवाड़ गायब हो गए। और छत देखो इसकी कितनी शानदार गोलाई में बनाई गई है। और ऊपर भी सुरक्षा कर्मचारियों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है। तो शायद 2-3 स्तरीय सुरक्षा होती थी गेट के ऊपर। अब हम लोग आओ महल के अंदर चलते हैं और आपको महल के अंदर का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही शानदार महल बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से कई स्तरीय घेरा रहा होगा इसमें सुरक्षा का। ये देखो महल के प्रांगण में भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, शायद ये महल के कर्मचारियों के लिए बनाई गई होंगी। गन पॉइंट बहुत सारे बने हुए हैं सुरक्षा प्राचीर में। और ये भैरव पोल के ऊपर दरवाजे कमरे बने हुए हैं बहुत हवादार और शानदार, लेकिन सीढ़ियाँ ध्वस्त हो गई है तो हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। कलर देखो इनका, कलर और पेंट लगभग बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। और दीवारें जर्जर हो रही हैं, बस यही हालत हो रही है इस फोर्ट की। दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको मेन महल। आओ चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं महल की तरफ। तो हम लोग अब आपको महल के बाहर जो एक बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसी लगती है शायद राजा के कोई मंत्रीगण या सेनापति वगैरह की हो, इसी के बारे में आपको दिखाएंगे। आओ ये बिल्डिंग है यहाँ पे, इसी के बारे में दिखाते हैं। आगे आओ, ये बिल्डिंग है, ये इसी के बारे में दिखाते हैं आपको। देखो कितनी जर्जर हालत में है, प्योर राजपूताना शैली में बनी हुई है। टेक्सचर लगता तो है मुग़ल शैली का थोड़ा बहुत, लेकिन देखो कितनी जर्जर हालत है। पूरी छतें गिर गई हैं नीचे, झरोखे वगैरह ऐसे कैसे खड़े हैं, लेकिन छत गिर गई है बिल्कुल नीचे, खंबे वगैरह गिर गए हैं। और कितनी मोटे पत्थर की छत डाल रखी है। अब हम लोग
और बिल्डिंग देखेंगे इसकी। जैसे मेन गेट देखा था अभी भैरव पोल, उसी के बारे में थोड़ी जानकारी और देंगे आप लोगों को। दोस्तों बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं, नीचे कांटे चुभ रहे हैं पैरों में। ये देखो दोस्तों, जो झरोखे दिख रहे हैं ना आपको भैरव पोल के ऊपर, ये झरोखों में दासियाँ वगैरह बैठती थी। तो जब राजा युद्ध जीत के या कभी महल में प्रवेश करता था तो गेट से दासियाँ फूल बरसाती थी। ये कहानी है इन झरोखों की, बहुत हवादार झरोखे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, मेन महल की तरफ एंटर करेंगे और आपको राजा रानी का महल दिखाएंगे। आइए महल की तरफ। दोस्तों बाहर से बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है बाहर टेला शहर का, और अरावली पर्वतमालाओं के बीच में टेला फोर्ट बना हुआ है। टेला फोर्ट हॉन्टेड पैलेस जो अपने भारत का सबसे मोस्ट है, भानगढ़, उससे लगभग 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, और कांकवाड़ी फोर्ट से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। ये यहाँ से देखो टेला शहर का कितना अच्छा नज़ारा और व्यू आ रहा है। पूरा टेला शहर दिख रहा है, जो अभी अलवर ज़िले में तहसील बना दिया गया है इसको। अब दोस्तों हम लोग महल के अंदर एंटर होंगे, तो महल के ये देखो दोनों तरफ झरोखे बने हुए हैं, जहाँ पे कभी दासियाँ वगैरह बैठती होंगी। आइए अब लोग महल के अंदर। दोस्तों ये देखो महल काफ़ी जर्जर अवस्था में है, और महल की दीवारें लगभग खुरदरी हो गई हैं, और ये वो ही लपड़ा है, देखो लो यहाँ भी खजाना खोदने वालों ने पूरे महल की खुदाई ऐसे कर दी जैसे अपन गेहूँ और मक्का वगैरह की खुदाई करते हैं ना, उसी तरीके से खोद दिया गया है पूरे महल को खजाना निकालने वालों ने। पूरे महल की छत तोड़ दी गई। ये देख लो क्या हालत बना रखी है। एक बहुत प्राचीन धरोहर थी हमारी, जिसका विनाश कर दिया गया है। आओ अब लोग आपको और रूम वगैरह दिखाते हैं अंदर, और अंदर की शान और शौकत के लिए कभी टेला फोर्ट फेमस हुआ करता था, उसी के नज़ारे आज देख लो क्या हालत है। कभी झनकार उड़ती थी टेला फोर्ट में, गूंजता था कभी ये किला किलकारी और पायल की झनकार से। आज वो किला वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखो महल में जैसे एंटर होते हैं अंदर, तो चौगान में ये पानी का टैंक बना हुआ है, जिसमें पूरे फोर्ट का पानी नालियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। इसमें देखो आप, इसको उसी नाली के द्वारा इसको भरा जाता था, और शायद उस ज़माने में फव्वारे वगैरह होंगे। अब ये देखो आप महल के ये चौबारे बोलते थे इनको, पहले रूम बोल दो, कुछ भी बोल दो, कैसी कंडीशन में है। इनमें गुप्त रास्ते भी बने हुए हैं, जिनमें शायद ये तहखाने की तरफ जाता है। इधर दिखाइए एक बार, देखो ये तहखाने की तरफ जा रहा है ये टेला फोर्ट में अंदर। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, सुरक्षा की दृष्टि से पैंथर वगैरह के निशान है यहाँ पे, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, नीचे डर लग रहा है हमको भी। और ये देखो दोस्तों पैंथर के पद चिन्ह है यहाँ पे। ये देखो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, गाय भैंस को शायद यहाँ ला के खाया है उसने। देखो कितनी सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि हमको भी डर लग रहा है थोड़ा। ये देखो चारों तरफ वही खुदाई कर रखी है पूरे महल की, और महल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन बहुत ही ठंडा है, गर्मी नहीं लग रही इसमें इतनी। चूने का लेप किया हुआ है दीवारों पे, चूने का लेप है। और ये देखो राजपूताना शैली में कैसे दरवाज़ों का मेहराब बना हुआ है गोलाई में। ये देखो दोस्तों पूरा महल एक जगह से खड़े होने के बाद पूरा आर पार बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। बाहर अगर सामने जो वो खिड़की दिख रही है आपसे, वो दुश्मन को देखने के काम भी आ सकती थी और हवा के लिए भी काम आती है। अब हम लोग इधर थोड़ा और दिखाएंगे आपको। लगभग हमने पूरा टेला फोर्ट आपको घुमा दिया है। देख लो दोस्तों, इस महल में भी दीवारों को सामाजिक तत्वों ने रंग रखा है, पूरी दीवारों को के नाम वगैरह लिख रखे हैं। सोचना चाहिए इन लोगों को, हमारी कितनी अच्छी विरासत है जिसको यूँ खराब कर रहे हैं। दोस्तों ये महल के ऊपर जाने का सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये टूट गई हैं अब, तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। आओ पर इधर आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। एक कमरा बना हुआ है इधर, इसमें देखो मटके वगैरह के 2 निशान बने हुए हैं। इधर दिखाइए इसको, ये देखो मटके वगैरह के निशान है। शायद इनको निकाल के ले गए लोग, अब ये क्या हैं पता नहीं इनके बारे में। दोस्तों बहुत ज़्यादा घास फूस उगी हुई है महल के अंदर। अब हम एक और बरामदा आपको दिखाएंगे, जिसको राजस्थानी भाषा में पोल बोलते थे पहले, जो जहाँ से राजा की दासियाँ वगैरह एंटर करती थी। ये देखो पूरी छत खोद दी गई है महल की, कुछ नहीं बचा है, छतें तोड़ दी सारी खजाना निकालने के चक्कर में।
आओ दोस्तों, अब महल पूरा अंदर से एक्सप्लोर हो गया है। ये इस हालत में खड़ा है। छत देखो दोस्तों इसकी एक बार, चूने की बनी हुई है और ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन सीलिंग गिर रही है छत की अब सीलन आने की वजह से, और जर्जर हालत में। लगभग 450-500 वर्ष पुराना है दोस्तों किला। हम लोगों ने आपको अंदर से दिखा दिया। अब एक किले की और ख़ासियत है जो वो बाकी रह गई है आपको दिखाना। ये वाटर टैंक बने हुए हैं ना सामने, ये दिखाएंगे आपको। जो पूरे किले में पानी की व्यवस्था थी उसी को यहीं से सुचारू रूप से किया जाता था। बहुत बड़ा वाटर टैंक बना हुआ है टेला फोर्ट के अंदर। ये देखो, ये दिखाते हैं आपको। थोड़ा फिसलन भरा रास्ता है। ये देखो दोस्तों, लगभग 50 से 60 फीट गहरा ये वाटर टैंक है। इसी में पूरे किले के बारिश के पानी को स्टोरेज किया जाता था। और आगे गिरोगे तो इसी चक्कर में यहीं से पूरा पानी किले में सप्लाई होता था दोस्तों। ये देख लो, कुछ थोड़ा बहुत पानी इसमें अभी भी है दोस्तों। देख लो कितना बड़ा वाटर टैंक है। लगभग 50-60 फीट गहरा है और लगभग 30 से 40 फीट चौड़ा है दोस्तों। लगभग पूरा किला हमने आपको एक्सप्लोर करवा दिया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये देखो किले के पिछले वाला पार्ट देखो कैसे सब पीछे सपोर्ट लगा रखी हैं इसके दीवार के। ये देखो इतना मजबूत किला बनाया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। ये देख लो कितना शानदार है। और ये पीछे 1-2 बिल्डिंग और है दोस्तों। अब हमारा वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया है और बहुत लंबा वीडियो हो गया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नई जगह पे नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।